हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज हमारे चैनल पर सावित्री यादव चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सावित्री आप सबका स्वागत करती हूँ। थंबनेल देख के आप लोग को सब पता ही चल गया आज हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है दोस्तों, और जो सच्चाई ये है कि वो आपके कोई भी हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, या फिर वो दोस्त हो जिसके बगैर आप एक पल भी नहीं रह सकते, या फिर माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, जो अदृश्य रेखा, जो कि ये आंखें नहीं देख पाती, लेकिन हर इंसान वहां हमेशा रहता है और उस इंसान को वह नहीं समझ पाता, तो वह जिंदगी भर अकेला रहता है। दूसरों के आगे नहीं, अपनी तकिए के नीचे देखो। आज हम आपको बताने जा रही हूँ वो 7 बातें। वो ये कि सामने वाला कितना भी अपना हो, लेकिन कितना भी सगा क्यों ना हो, लेकिन कभी किसी को मत बताना, क्योंकि जिस दिन ये बातें आपके होठों से निकलेगी, उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। डरावनी बात क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ध्यान से सुनिए, ये कोई साधारण बातें नहीं है। ये वो रहस्य है जो हजारों साल पहले ऋषियों ने लिखा था, चाणक्य जी ने जाना था, और हर सफल इंसान इन्हें चुपचाप इनका पालन करता है और अपने पूरे करते हैं। आपके सपने आपके बच्चे की तरफ होता है। नवजात बच्चा बहुत ही नाजुक होता है, उसे जरा सी हवा लगे और वह बीमार पड़ जाता है। ठीक वैसे ही आपकी सपना भी नाजुक होता है। नंबर 1, सपना देखो, लेकिन उसे किसी से शेयर मत करो। उसे अपने सीने में दबा कर रखो, तब तक जब तक कि वो हकीकत का रूप ना ले ले। नंबर 2, अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक रावण और एक राम दोनों जागते हैं। जब वो इंसान आपसे नाराज है तो उसके अंदर रावण जागता है, और जब वही इंसान आपसे खुश है तो उसके अंदर राम जागते हैं। और रावण को तो आपने अपनी कमजोरी पहले से ही बताई है, इसलिए उनको आपकी कमजोरी पहले से ही मालूम है। इसलिए अपनी शक्ति किसी को दिखाओ ताकि वो आपकी सम्मान करे, लेकिन अपनी कमजोरी सिर्फ आप अपने भगवान को बताइए। भगवान के सामने अगर आपका मन दुखी है तो आप बैठिए, रोइए, उनसे शिकायत कीजिए, उनके सामने रखिए गिड़गिड़, क्योंकि वही एकमात्र है जो उसकी फायदा नहीं उठाते हैं। लेकिन इंसान के सामने अपनी कमजोरी मत बोलिए। नंबर 3, अपनी कमाई और अपनी पैसा। ये बातें तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। लोग खाने के टेबल पर बैठे रहते हैं और बोलते हैं, आज इस मंथ में हमें बोनस मिल गया। सोचते हैं कि अपने ही तो हैं, बता देंगे तो बताने में हर्ज ही क्या है। लेकिन बहुत हर्ज है दोस्त। जब भी आप अपने कमाई के राज उनके सामने खोलते हैं, उनके मन में जलन पैदा हो जाता है। अरे ये तो इतना ज्यादा कमाता है, और ऊपर से तो आपको वो बधाई देंगे, लेकिन उनके मन में तो कड़वा हो जाएगा। एक दिन यही कड़वाहट या तो आपके ऊपर नजर बंद करके लगेगी, या फिर किसी और रूप में आपके ऊपर नुकसान करेंगे। यदि अगर आपकी कमाई कम है तो आपको आपकी वही इंसान कीमत कम कर देगा, और आपके घर में भी आपकी इज्जत कम होने लगेगी, क्योंकि दुनिया की यही सच है कि जिसकी जेब हल्की उसकी बात भी हल्की। इसलिए अपना धन, अपना भोजन और अपनी पत्नी की सम्मान और अपनी कमाई की धन की रकम 4
ऐसी चीजें हैं जिन्हें छुपा कर रखनी चाहिए। जिनको जरूरत है उनकी मदद करो, लेकिन चुपचाप। लेकिन अपनी तिजोरी की चाबी दुनिया को मत दिखाओ। नंबर 4, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति अपने कार्यों में लगाइए, ना कि फालतू के चीजों में। फालतू की चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी कार्य चुपचाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा आपके कार्य में पूरी तरह से लगती है और इसीलिए नतीजा भी पूरा निकलता है। पांचवी बात ये कि अपने घर की झगड़े जैसे बहू बेटे की झगड़े, सास बहू के झगड़े, अपने परिवार में झगड़े, बस कुछ भी हो तो पड़ोसन से या रिश्तेदारों से नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात आप मेरी गांठ बांध लो, चाहे वो कोई भी बात हो, अच्छी हो या बुरी हो, अपने घर की बात अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि उससे इज्जत बढ़ती नहीं, इज्जत घटती है, वैल्यू कम होती है। समाज में आपकी इज्जत वैल्यू कम होती है। इसलिए घर की बात घर में और दिल की बात दिल में, यही फर्क है। नंबर 6, जो बोलता है वो बिखर जाता है, जो चुप रहता है वह निखर जाता है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर अपने घर की बातें, पति पत्नी के बीच की झगड़े सोशल मीडिया पर ना डालें। सोशल मीडिया पर चैटिंग, व्हाट्सएप पर गाली गलौज ना करें। स्टेटस पर अपने झगड़े ना डालो। इसका मतलब ये है कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं दोस्त, इसलिए अपने रिश्ते को बहुत ही संभाल कर रखिए। उसे संभालने में, उसे मजबूत करने में तो बहुत समय लग जाती है, लेकिन उसको तोड़ने में कुछ मिनट, कुछ सेकंड भी नहीं लगते हैं। नंबर 7, ये बात सबसे जरूरी है। ये वो बात है आपके अतीत के बारे में, आपके पिछले अतीत के बारे में, आपकी पुरानी गलतियों के बारे में। ये आपके पिछले जो आपके साथ हुआ है, उससे अपने अतीत को भूलकर जो आगे जो चल रहा है उसको सांस लेकर चलिए और इसी में खुश रहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? प्लीज आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए।